हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। पिछली वीडियो में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। सपोज मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, जी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है सपोज जी ऑफ एस। ए और बी कोई भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहते फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी इज इक्वल टू a times Fourier transform of f of t plus b times Fourier transform of g of t। f of s क्या है? Fourier transform of f of t। g of s क्या है? Fourier transform of g of t। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे पूरे फंक्शन पे लग रहा है, वो ऐसे अकेले अकेले पे लग सकता है। मतलब ये लीनियर, दिस एफ इज़ अ लीनियर फंक्शन। ए और बी कांस्टेंट बाहर निकाल के जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो सिंगल सिंगल फंक्शन पे भी लग सकता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ अ लीनियर फंक्शन, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ टी फंक्शन है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2π लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आइटा एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जिसको हमने नाम दे दिया एफ ऑफ एस। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, जिसको हमने नाम दे दिया जी ऑफ एस। अब हमें प्रूफ क्या करनी है ये प्रॉपर्टी, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके चल रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? बाय डेफिनेशन, बाय फॉर्मूला, वो क्या होगा? 1/√2π लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी ई रेज़ टू पावर आइटा एस टी डी टी। अब ये इंटेग्रल है, इंटेग्रल तो प्लस साइन में लीनियर होता है, मतलब हम लिख सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन प्लस इसकी इंटीग्रेशन, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। राइट, ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, बी कांस्टेंट है, हम इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आ गया, जो ये बच गया, ये क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जिसको नाम दिया है एफ ऑफ एस, और ये हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, जिसको नाम दे दिया हमने जी ऑफ एस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? लीनियर फंक्शन है। अगर हमारे पास आ जाए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी, वो किसके इक्वल होगा? ए टाइम्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी टाइम्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, सिमिलरली ये फोरियर ट्रांसफॉर्म था, सिमिलरली फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वो भी लीनियर फंक्शन ही होते हैं, वो भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, पैर में साइन एस क्यों डाला है? क्योंकि साइन ट्रांसफॉर्म है। जी ऑफ टी का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ एस। ए और बी कोई कांस्टेंट है, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इज इक्वल टू a टाइम्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी टाइम्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है? देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है? √2/π लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन एस टी। अगर कोई फंक्शन जी ऑफ टी है, उसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है? √2π लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी साइन एस टी। यहाँ पे जी ऑफ टी आएगा, इसे ठीक कर लीजिएगा, जी ऑफ टी साइन एस टी। अब हमें निकालना क्या था? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी। बाय फॉर्मूला, बाय डेफिनेशन, ये किसके इक्वल होगा? √2/π लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ए एफ टी प्लस बी जी टी साइन एस टी डी टी। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है तो साइन एस टी आएगा। राइट, इंटेग्रल है, उसको हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, बी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। निकाल लिया, तो ये क्या आ गया? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी मतलब जी ऑफ एस, और ये क्या आ गया? ए को छोड़ के जो बाकी बच गया वो क्या आ गया? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब ये चीज़। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सिमिलरली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड
करता है उसका प्रूफ आपके लिए एक्सरसाइज है, खुद ब खुद आप ट्राई करिएगा। ठीक है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी ऐसे लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है। एक्चुअल में लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कि कहाँ पे यूज़ हो गई। अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे इस एग्जांपल पे कि कहाँ पे यूज़ हुई। ठीक है, एग्जांपल है फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ टी। फंक्शन क्या है, जब टी की वैल्यू 1 और 2 के बीच में तब फंक्शन की वैल्यू ये है ई रेज टू पावर 2t माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t। बाकी सब जगह अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। हमें पता क्या करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। राइट, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मैं आपको निकाल के दूंगी, कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपके लिए एक्सरसाइज है, आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखते हैं। किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है, √2/पाई लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन एस टी डी टी। अब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, लिमिट्स को हम ब्रेक कर लेते हैं, 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी। 1 to 2 के बीच में हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है ई रेज टू पावर 2t माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, सिर्फ 1 to 2 बच जाएगा। इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर 2t माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t। इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज होगी, दिस इज ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी। दिस इज a की वैल्यू क्या है 1, f ऑफ t की वैल्यू क्या है e रेज टू पावर 2t, b की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, b की वैल्यू है -1, g ऑफ t की वैल्यू क्या है e रेज टू पावर -2t। राइट, तो अब यहाँ पे हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हम यहाँ पे अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, देखते हैं कैसे। हम इसको मान लेते हैं, इसको इंटेग्रल है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। इस स्टेप पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज हुआ जब हमने इसको अलग अलग कर दिया। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर ली थी, इसीलिए हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इंटेग्रल I1, ये हो गया इंटेग्रल I2। अब I1 को अगर हम सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2t साइन एस टी डी टी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइलेट रूल लगा के। साइन एस टी को फर्स्ट फंक्शन मान लो, ई रेज टू पावर 2t को सेकेंड फंक्शन मान लो। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट्स है हमारी 1 to 2। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम आइलेट रूल लगाएंगे, यहाँ पे cos एस टी ई रेज टू पावर 2t पे फिर से आइलेट रूल लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो जब हमने आइलेट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। लिमिट्स हमारी 1 to 2 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ I1 के इक्वल है। ये जस्ट कैलकुलेशन है, आप खुद अगर हाथ से करोगे तो आपको अच्छे से आएगी। ये चीज़ I1 है, जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 + s²/4 इंटू I1 इंटू दिस थिंग। यहाँ पे लिमिट्स जो है वो हैं 1 to 2। ठीक है, लिमिट्स लिखी नहीं, आप लिख लेना, लिमिट्स है 1 to 2। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हम इसमें ई रेज टू पावर 2t कॉमन ले लिया। ठीक है, S4 से 4 कैंसिल कर देंगे, या s² + 4 इसके नीचे आ जाएगा, कैलकुलेशन है, ये चीज़ आ गई। अब लिमिट्स पुट करेंगे, जब 2 पुट करा, ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन थी वो t के विद रिस्पेक्ट हुई थी, तो लिमिट्स भी t में ही पुट करेंगे ना। जब 2 पुट करा तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin 2s माइनस s cos 2s। जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin s माइनस s cos s। यहाँ पे भी t की जगह 2 पुट करेंगे, फिर t की जगह 1 पुट करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। राइट, सिमिलरली जब हम I2 इंटेग्रल निकालेंगे, I2 इंटेग्रल में क्या है, ई रेज टू पावर -2t साइन एस टी की इंटीग्रेशन। ऐसे ही आइलेट लगा के फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन हम I2 निकाल लेंगे। I2 की वैल्यू सिमिलरली हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, और इस I1 और I2 की वैल्यू को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में हम
पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये चीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू दिस थिंग। ये एफ ऑफ फर्स्ट की वैल्यू हमने डाल दी I1 की, और ये हमने I2 की वैल्यू डाल दी। अब ये डालने के बाद ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये है हमारा माइनस साइन, इसको हम अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, वो कर लिया, ठीक है, माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर लिया। उसके बाद क्या होगा, 1/s² + 4, सारे से हमने सब टर्म्स में से 1/s² + 4 को कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम 2 sin 2s कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा e⁴ प्लस e⁻⁻⁴, ठीक है। फिर यहाँ पे से हमने s cos 2s कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास ये आ गया। फिर इन दोनों में से हमने sin s कॉमन, 2 sin s कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। फिर s cos s कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और हमारे पास होता है कि e⁻t प्लस e⁻⁻t/2 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक t। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर t को 4 पुट कर देंगे, e⁴ प्लस e⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 4, ये आ जाएगा, राइट। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 4, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, राइट। ये फॉर्मूला यूज़ करा, e⁻t प्लस e⁻⁻2t/2 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक t। सिमिलरली एक ये फॉर्मूला होता है, e⁻t माइनस e⁻t/t2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक t। एक ये फॉर्मूला होता है। जो माइनस के हैं उनमें हम साइन हाइपरबोलिक टी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो प्लस के हैं उनमें हम कॉस हाइपरबोलिक टी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली आप लोग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लेना, ठीक है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ हुआ, यहाँ पे, जब हमने इसको अलग अलग करा, इंटीग्रेशन को अलग अलग करा, राइट। अगर हमें ऐसा निकालना था कि हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना था, राइट, इस फंक्शन का e⁻2t माइनस e⁻−2t का, तो हम ऐसे कर सकते थे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले इसका निकाल लो, फिर बाद में इसका निकाल लो। मतलब ये चीज़ को, इस चीज़ के प्रूफ को हमने बेसिकली यहाँ पे यूज़ करा, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।